नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए सभी रेखाओं पर्वत के बारे में बतलाया जाएगा और आपका मैरिज होने के क्या योग हैं, किस समय रहेगा, कैसा रहेगा, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज़ भी शॉर्ट है। शॉर्ट कैटेगरी का जब फिंगर और थंब हो जाता है तो ऐसे जातकों के जीवन में इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ज़्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ देखने को मिलता है। कारण ये रहता है कि शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देती है, डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी देती है। ऐसे जातक अपना सुन के अपने अनुसार काम करके जितनी तरक्की करते हैं उतना कभी भी किसी के अतिरिक्त रह करके नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यह जॉब में कभी भी सक्सेस को नहीं इंडिकेट करता है, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा मांगता है। वही चीज़ अगर हम आपके सन लाइन और मरकरी लाइन पे भी देखने जाएं, अभी अनदर पाम पिक पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि सन माउंट पूरा कमज़ोर स्थिति में है, वही मरकरी माउंट पूरा डेवलप स्थिति में है। तो ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि आपको बिजनेस करना चाहिए और इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करने के अतिरिक्त अगर जॉब भी करना पड़े तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करना चाहिए, बड़े स्तर पर काम करना चाहिए, तब जा कर के आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और आप अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। इस कंडीशन में कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने जैसी चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। जितना हो सके लॉन्ग टर्म विजन गोल पर ही काम करना चाहिए। टेम्पररी गोल बेनिफिट पर कभी भी ध्यान नहीं देने चाहिए। आप जैसे जातकों को जल्दी चीज़ें जो मिलती है वो टिकती नहीं है या शुभ फलदायक नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन वही चीज़ जब दूरदर्शिता के अतिरिक्त करते हैं तो हर चीज़ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता है। तो आपको टेम्पररी बेनिफिट्स पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और रिस्क लेकर के अपने लाइफ को अभी के अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, मरकरी की लेंथ भी अच्छी है। तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई भी नया काम करने का। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस जैसी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। और थर्ड फिंगर की लेंथ जब फर्स्ट से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये रिस्क लेकर के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। रिस्क यानी सुख सुविधाएं, संसाधन कम होना, लेकिन उसके बावजूद भी एफर्ट्स बहुत स्ट्रांगली डालना और एट द एंड ये सूर्य आपको मान, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ देने में समर्थ हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप जैसे जातक अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, अपने काम में अपग्रेडेशन करते रहते हैं, उतना ज़्यादा लाइफ में सक्सेस रेट बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कमी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर नहीं होता है और कहीं ना कहीं दूसरों के पीछे रहकर काम करने की आदत को भी दर्शाता है। आप जैसे जातकों के मुंह से ना नहीं निकल पाता, किसी की बेइज्जती नहीं हो पाती, किसी को खराब नहीं बोला जाता, हाँ में हाँ मिला करके चलने वाले, झुक करके चलने वाले, डाउन टू अर्थ रहने वालों में से देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उतने बड़े स्तर का हो जाता है। जैसे आपका फ़ायदा उठाना, आपको सिर्फ एज अ उपयोग के तौर पे देखना। तो यहाँ पर इन सब तरह के रिश्तों से और कार्यों से आपको सावधान रहना चाहिए। जो चीज़ आपके हित में नहीं है तुरंत ना कहना चाहिए और जिम्मेदारी लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शनि जो फिंगर है इसकी स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी है और सबसे अच्छी बात तो ये दिखाई दी कि आपके सभी फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली टाइप का नेचर तो देती है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रह नहीं पाती। जैसे बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना, धोखा, इन सब तरह के नकारात्मक तत्वों से आप जैसे जातक बहुत जल्दी उभर पाते हैं, क्योंकि इस तरह की रेखाएं बहुत ज़्यादा सकारात्मक व्यक्तित्व देती है। हर बुराई में भी जो लोग अच्छाई देख लेते हैं, हर तरह के नेगेटिव सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस और सिनेरियोस को भी एज अ लेसन लेकर के चलते हैं। तो ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आ जाती हैं जो विपरीत राजयोग देने लगती हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि जो परिस्थिति जीवन में थी वो तो खराब करने ही आई थी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसको उपयोगी साबित कर लिया, आपने उसको भाग्य बना लिया, आपने उसको कहीं ना कहीं फ़ायदे में ले लिया। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन में नए रिश्ते बनते रहते हैं, रिश्ते मधुर रहते हैं, लंबे टिकते हैं, नए नए तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। और जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य रेखा एक्टिव होता जाएगा। जब भी मून लक लाइन पाम में देखने को मिलती है तो ऐसे जातकों का भाग्य उदय दूसरों के सहयोग, साथ, प्रोत्साहन के कारण होता है, जन्म स्थान से दूर जाकर के होता है और शादी के तत्पश्चात असीमित सफलताएं भाग्य के कारण आने लगती है, क्योंकि यह मून लक लाइन पहले मदर को, देन आफ्टर बाहरी दुनिया लोगों को, उसके बाद में आपके पार्टनर को भी दर्शाता है कि यहाँ से आपका लक बहुत अच्छा है। देन आफ्टर घर के बाहर जाना, क्योंकि इस भाग्य रेखा में कंफर्ट के बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए घर त्यागना बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर अपने मन की सुन करके आप जैसे जातक चलते हैं और अंततः सफलता भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र आपके मन का है, आपकी इच्छाओं और मनोकामनाओं का है, आपका बुद्धि विचार ज्ञान का है। तो जितना ज़्यादा आप अपने पैशन इंटरेस्ट हॉबी को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपका लाइफ बेनिफिशियल होता चला जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिखाई दिया है। फिंगर के नोड्स भी यहाँ पर आपके एक्टिव बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आएंगे। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स में थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति जरूर दिखी है मंगल की, लेकिन वही अगर हम हृदय रेखा को देख लें या स्वास्थ्य रेखा को भी देख लें या शुक्र को देख लें तो इन सब की स्थिति अच्छी जा रही है। तब भी आपको फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करने से आपका मार्स तो एक्टिव होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, आप उम्र से कम दिखने लगेंगे, एक चुस्ती स्फूर्ति और अपने मंगल का यानी अपने फोकस का, आपके डिवोशन डेडिकेशन का आप यूटिलाइजेशन अच्छा कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बढ़ती आपको दिखेगी। इसके बाद में यहाँ जो थंब का साइज शॉर्ट है, ये आपको हमेशा जल्दी चीज़ों को पाने के लिए प्रेरित करेगा, जल्दी काम बनने के लिए फोर्स करेगा। आपको इन सब तरह की चीज़ों से दूर ही रहना है। इस तरह के थंब में हमेशा देखने को मिला है कि कंसिस्टेंसी होती नहीं है किसी भी तरह की चीज़ में, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई इच्छा मनोकामना हो, वो बार बार बदलते रहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुरंत किसी चीज़ का परिणाम नहीं मिला तो इच्छा मनोकामनाओं और कार्यों में ही तब्दीली आ जाती है। इस तरह के थंब के लिए हमेशा मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हमेशा आपको एक ही कार्य में लगातार लिप्त रहना चाहिए। तब जाकर के आप अपने माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और हर तरह की डिसीजन प्लानिंग पर अड़िग भी रह सकेंगे और अंततः अपनी योजनाओं को सफल भी कर सकेंगे। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को या मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। आपका सबसे जो डेवलप जोन है वो है शुक्र, और शुक्र जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं तो पार्टनर बहुत अच्छे देते हैं। आफ्टर मैरिज शुक्र एक्टिव हो जाने के कारण लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मटेरियलिज्म। सभी तरह की सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए जब शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो हमेशा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करना चाहिए, सकारात्मक सोच रवैया रखने के साथ में ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की लगातार आराधना यहाँ पर करते रहना चाहिए, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा भाग्य और लग्जरीज जैसी चीज़ें बढ़ेगी। और विष्णु जी की आराधना करने से बुध की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपके व्यापार में, आपके धनार्जन में, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान के सदुपयोग में बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगा। तो जब यह दो योग हथेली में अच्छे हो जाते हैं, जैसे बुध और शुक्र, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं, जिसका सीधा तात्पर्य होता है असीमित समृद्धि, असीमित विकास, असीमित धन, वैभव, कीर्ति। तो ये चीज़ आपके जीवन में सरलता से इनकी आराधना के द्वारा बढ़ सकेगा। अब यहाँ पे आपके एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में बतलाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप गुरु के क्षेत्र पे देख सकते हैं कि आपका गुरु का क्षेत्र उभरा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब भी गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी होती है तो इस कंडीशन में समाज में सम्मान हमेशा बढ़ता है। यह ज्ञान को बढ़ाने वाला क्षेत्र है, धर्म को बढ़ाने और पुण्य को बढ़ाने वाला क्षेत्र है, आपके घर परिवार के स्थिति को दर्शाने वाला क्षेत्र है। ये जब विकसित होता है तो इन सब में सुधार हो रहा होता है, बढ़ोतरी हो रही होती है। ऊपर से जब प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाए तो कभी भी छोटी सोच नियत रखना ही नहीं चाहिए। अब जैसे आपका गुरु का उंगली बहुत छोटा है यानी तर्जनी, तो उस कंडीशन में ये लिमिटेशन पहले ही आपकी इच्छा मनोकामना में ला देगा कि जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतने में ही कहीं ना कहीं खुश हैं। ये शब्द तो उपयोग करना ही नहीं है कभी जीवन में भूल के भी। प्रोग्रेस लाइन का सीधा तात्पर्य होता है कि आप जितना दूर हो सके, जितना बड़ा हो सके, जितना अच्छा हो सके सोचिए सबसे पहले, क्योंकि यह जो प्रोग्रेस लाइन है माइंड और लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन से डेवलप होती है। माइंड लाइन यानी खुद का बुद्धि विवेक ज्ञान और लाइफ लाइन यानी आपके पूरे लाइफ का एफर्ट। तो जितना बड़ा अच्छा ऊंचा आप सोच सकेंगे उसके रिगार्डिंग जब आप कर्म करने जाएंगे तो आपको भाग्य प्राप्त होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होगा, सपोर्ट सिस्टम रेडी होना शुरू होगा प्रकृति या लोगों के द्वारा। तब जाकर के एक जुनून हौसला बरकरार होना शुरू होगा और अंततः यह सभी तरह की मनोकामना को पूरा करना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए आपके गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको हमेशा मंदिर जाना चाहिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना चाहिए, आध्यात्मिक किताबें या अपने क्षेत्र के विषय में कुछ ना कुछ अध्ययन लगातार करते रहना चाहिए और
हमेशा अपनी सोच को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने कर्म को भी इसके कहीं ना कहीं समावेश में लाना चाहिए। तब जाकर के आप देखेंगे कि ये प्रोग्रेस लाइन आपको दिन दुगनी रात चौगुनी और जीवन में लगातार अपग्रेडेशन देता चला जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। तो शनि के क्षेत्र पे एक क्लियर कट वी सिंबल का साइन है। ये साइन बहुत ज़्यादा रेयर एंड पॉजिटिव होता है। शनि पर भाग्य रेखा का पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी और बड़ी बात होती है, जिसमें व्यक्ति का करियर अच्छा देखने को मिलता है, पैसा जीवन में लगातार आता है, भाग्य की किस्मत की किसी तरह की कमी नहीं होती, अंततः सब विषयों में साथ मिलता है। लेकिन वही जब गुरु की तरफ रेखा झुक कर चल जाए शनि से, तो यह दर्शाता है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी को, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको लाइफ में मिलनी है। अब जैसे शनि और सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये जीवन में लेट लतीफ़े जरूर करवाएंगे, लेकिन आपको संतुष्टि हर विषय में दे देने वाले रहेंगे। जो भी व्यक्ति चाहे व्यापार करे या फिर नौकरी करे या खुद का काम करे, जब वो खुद बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं तो इस तरह के बायफोर्क के कॉम्बिनेशन भाग्य रेखा के अंत में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यह दर्शा रहे हैं कि आपका करियर भी अच्छा रहेगा, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार भी रहेंगे अपने काम को लेकर के, नए लोगों से, बड़े लोगों से कनेक्शन भी आपके भविष्य में बिल्ड होने वाले रहेंगे, धन भी आएगा, रिसोर्सेज भी लाइफ में यानी प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में बढ़नी है। और यहाँ पर हम लक लाइन की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर मून लक लाइन जो आपका चल रहा है, यह साफ रूप से दर्शा रहा है कि इस भाग्य रेखा में किसी तरह की कोई भी कमी परेशानी नहीं है, सिवाय आपकी इच्छा मनोकामनाओं को लेकर के। इच्छा मनोकामनाओं का तात्पर्य यह होता है कि इस भाग्य रेखा में आप देखेंगे तो यहाँ बीच बीच में आपको लहरदार होने के कारण कमज़ोर स्थितियाँ दिखेगी। एक यहाँ पर है, दूसरी इधर भी है, तीसरी माइंड लाइन के करीब है, चौथी यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पे हल्का सा रुक रही है। तो यहाँ पर अपने मन की इच्छाओं को प्रबल करने के लिए आपको गुरु को ही मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी मन में आया है, जो भी जीवन में ठाना है, जब तक वो पूरा ना हो तब तक शांति से नहीं बैठना है, तब तक टाल मटोल नहीं करना है। तो भाग्य रेखा की यह स्थिति संघर्ष को दर्शाती है, अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी। तो यह समय आपके जीवन में 27 से लेकर के आया है 31 के एज तक। इसके बाद में जाकर के कहीं ना कहीं आप बिज़नेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, और बिज़नेस आपका यही अप्रोक्स 31 और 2 में स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद दूसरी जो कमज़ोर स्थिति आ रही है वो 36 से 38 के मिड में छोटी छोटी यहाँ पर वरी लाइन ज़रूर आ रही है, लेकिन यही लास्ट स्ट्रगल रहेगा। और इस लास्ट समय में यानी 36 से 8 के मिड में कोई भी नया काम नहीं करना है। इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जैसी चीज़ों को लेकर के, फैमिली को लेकर के रखना है, और इस कंडीशन में काल भैरव अष्टकम का पाठ करते रहना है। सिर्फ इतना सा इधर ध्यान देना है। और वर्तमान स्थिति में सीधे अभी आपको बतलाया है कि यह सबसे अच्छा समय चल रहा है नया काम करने का, तो आपको आंख बंद करके प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद आपकी लाइफ में कभी आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। और फिर आपकी जब माइंड लाइन से लक लाइन कनेक्ट हुई है तो बहुत स्ट्रांग हुई है, यानी आपका सारा बल कहीं ना कहीं मस्तिष्क में छुपा हुआ है, यानी आपके खुद के बुद्धि विवेक ज्ञान पर। तो आपको दूसरों की सहायता लेकर चलने की आवश्यकता है ही नहीं, आप दूसरों की सहायता करने वालों में से हैं। आपको खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और खुद पर कायम रहना ज़रूरी है। भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब भी सूर्य कमज़ोर होते हैं, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी कारण से यह बहुत ज़्यादा डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है। और हमेशा ये देखने को मिला है कि भटकाव जीवन में खुद पर विश्वास नहीं करने के कारण, दूसरों पर डिपेंडेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा होता है। अब ये भटकाव के कारण आप हर क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, हाथ आजमाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि यह आप इन्फ्लुएंस होकर के कर रहे हैं। जब तक किसी का सूर्य बलवान नहीं होता तब तक उन्हें दूर का दिखाई ही नहीं देता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि जीवन क्या है, खुद क्या है, वो किस लिए बने हैं। जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में हो तो पिता या बड़ों का सहयोग बड़े स्तर पर मिल नहीं पाता है। एजुकेशन में भी ट्रबल देखने को मिलता है। आई साइट से रिलेटेड यानी आंखों से और पेट संबंधी दिक्कतें आने के योग भी निर्मित होते हैं, पित्त से रिलेटेड। तो यहाँ सूर्य को तो बल देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पर 2 मजबूत चिन्ह आपके निर्मित हो सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर का साइन जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डेवलप करवाता है, और दूसरा बायफोर्क कॉम्बिनेशन जिसे यशस्वी योग कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस बनाता है। तब जाकर के आपका जीवन स्तर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और आप लगातार समृद्धिवान, धनवान, भाग्यशाली यहाँ पर साबित हो सकेंगे। एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट कोई भी काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। 2 पक्ष के मध्य में जब रह करके कोई काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं
और जिन जातकों को उसके द्वारा अपार सफलता मिलती है तो इस तरह की विद्या रेखा हथेली में आ जाती है, जिसका तात्पर्य होता है कि ज्ञान, विद्या, कर्म, भाग्य, इन सब का खुद पे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को बहुत मिलेगा। इसीलिए आप अगर किसी के साथ जुड़ जाएं या किसी से नाम भी आपका जुड़ जाए या किसी को सहयोग किसी भी रूप से आप कर दें, एडवाइस, सजेशन या पैसों से भी, तो उनका काम बनने में देरी नहीं लगेगा। ये आपका भाग्य है। तो इसी को अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जाए तो एक्सट्रीम सक्सेस यहाँ पर देखने को मिलता है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल जब लाइंस होती हैं तो ये अट्रैक्टिव नेचर देता है। बिजनेस लक इसलिए देता है क्योंकि कन्विंसिंग स्किल, लोगों को मैनिपुलेट करने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की क्षमता, एक मार्केट सेंस, नॉलेज जैसी चीज़ों को यह बहुत अच्छा देता है। इसी कारण से आपके हथेली में एक का एक मरकरी लाइन डेवलप हो रही है और यह बेफिजूल रेखा नहीं है। ये रेखा दर्शा रही है कि आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बस आपको सूर्य का बल, सहयोग चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी स्टेप लेने जाएंगे आपको फिर से डाउट आ जाएगा, आप फिर से अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, फिर से टाल मटोल कहीं ना कहीं या छोटी मोटी बाधाओं में ही रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए मरकरी आपको बहुत अच्छा है, जो इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, मैनेजमेंट जैसी चीज़ें बहुत अच्छी दे रहा है। सन को स्ट्रॉन्ग करना यहाँ सख्त ज़रूरी है। हृदय रेखा की स्थिति आपकी कुल मिलाकर के अच्छी है। इस हृदय रेखा में दो बात बहुत अच्छी आई है। पहला तो ये कि एक आपकी हृदय रेखा की शाखा बिल्कुल गुरु के क्षेत्र पर अंत हुई है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है। एक बार अगर काम की लत पड़ गई तो यह रेखा रुकने नहीं देती। भले ही खान पान रुक जाए, भले ही जीवन शैली में घर परिवार से दूरी हो जाए, यानी जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन यह काम करवा के रहती है बहुत बड़े स्तर का, बहुत अच्छा। इसीलिए इसे वर्कोहॉलिक टाइप का हार्ट स्ट्रक्चर यानी इमोशंस कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने काम में इंगेज रहेंगे उतना आप इमोशनल, स्टेबल, हैप्पी, पीसफुल लाइफ जी सकेंगे। दूसरी इसमें से जो ब्रांच निकल के जुपिटर की तरफ अपर में गई है, ये आपको इमोशनल सेंसिटिव बनाएगा, बहुत ज़्यादा दयालु, ईमानदार बनाएगा। आप दिल के इतने साफ रहेंगे कि अपना फ़ायदा देखेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरों को फ़ायदा करा करके ही देंगे। इसीलिए आपसे जुड़े इंसान बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आपसे रहेंगे, क्योंकि आपको छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये सारी चीज़ें आती ही नहीं है। ये सब परमात्मा ने दिया ही नहीं है आपको तो परमात्मा ने प्यार करने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए, दूसरों का सहारा बनने के लिए, उन सब की सहयोग जिनका कोई नहीं कर रहा उनका साथ कहीं ना कहीं आप दे सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं निर्मित किया है। तो वहाँ अपने इमोशंस को लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। दूसरा, इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। इस कंडीशन में हमेशा व्यक्ति के जीवन में देखने मिला है कि ये लोग कम सुख सुविधा में जन्म लेते हैं, घर की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं रहती, इसलिए बचपन की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती है। कहीं ना कहीं कलेश, तकलीफ, परेशानियां, मानसिक स्वास्थ्य, सांसारिक सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी देता है यह विष्णु सिंबल। तो इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुनना अत्यंत शुभ फलकारी साबित हो जाता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हेल्थ वाइज भी या इमोशनल वाइज भी देने नहीं वाला है। बस कंडीशन ये है कि अपने आप को व्यस्त रखना ही आपके जीवन में आपका मस्त रहना है। यहाँ पर यही चीज़ हम देख सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट आइलैंड का कॉम्बिनेशन हमें टीन एज में दिखा है। प्रोग्रेस लाइन निकली है आपकी 19 के बाद में, और इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन है, तीनों की कंडीशन धीरे धीरे कर बेटर हुई है। इस तरह की जब कोई रेखा क्रॉस करके जाती है तो मांगलिक योग का भी निर्माण करती है, लेकिन अभी जिस हिसाब का उम्र हुआ है तो अब इसका कोई दुष्प्रभाव आने नहीं वाला है। दूसरा, जो फैमिली या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चिंतात्मक स्थिति जीवन में रही है आपकी, वो समय रहा है अप्रोक्स 25 से लेकर 27.5 के मिड में। इसके बाद में आपकी जो अब माइंड लाइन है इसकी कंडीशन नॉर्मल है और लाइफ लाइन के ऊपर में प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। तो यह कंफर्मेशन देता है कि 31 के बाद से ओवरऑल आपका लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक सपोर्टिव लाइन एंड सेकंड वन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आई है। तो आपका मैरिज होने के योग भी इसी 1 साल के अतिरिक्त दिखाई दिया है। इसी चीज़ को जब हम कंफर्म करने जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसी पीरियड के लमसम में आपका मरकरी लाइन डेवलप भी हुआ है। तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन हो गया है। इसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है ये कुल मिलाकर के नॉर्मल और लास्ट में जाकर डिक्लाइन हो गई है। तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नेगेटिव थिंकिंग से बचेगा। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने से बचिए। इसका तात्पर्य ये है कि आप जो सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच में ही मत रह जाइए, आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू करिए। अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में लाना कन्वर्ट करिए,
तब जा कर के आप इसका बेनिफिट देख करके चौंक जाएंगे। माइंड लाइन एकदम स्टेबल वे में चल रही है और एट द एंड आपको सही डिसीजन, सही गाइडेंस, सही एक्शन लेते हुए यह माइंड लाइन अपनी प्रस्तुति देगी। बड़े स्तर का घर जब भी बनता है व्यक्ति का, तो इस तरीके के ट्रायंगल के साइन छोटे छोटे निर्मित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस 32 के एज से बहुत ज़्यादा अच्छा है और लगातार इस तरह के शुभ परिणाम हमें लाइफ लाइन पर जो मिल रहे हैं। तो 35 में, देन आफ्टर अप्रोक्स 37 एंड 8 में, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आप अनदर ट्रायंगल जो बर्थ प्लेस से दूर, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी, घर बनने जैसे योग, मल्टीपल लाइफ में ट्रैवलिंग, लेकिन एट द एंड जितना ज़्यादा भ्रमण होगा, यात्रा होगा, उतनी अच्छी लाइफ कंडीशन, लॉन्ग लाइफ के प्रोमिनेंट इंडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी। और शुक्र पे वरी लाइन है ही नहीं, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि एकदम स्मूथ आपका लाइफ और प्रोग्रेसिव लाइफ रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें 38 के एज में एक स्ट्रगल दिखाई दिया, उसी समय पे आपका प्रोमिनेंट ट्रायंगल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का ही यहाँ पर हिंट है, विपरीत राजयोग की ही निशानी है कि रेखाएं तो यहाँ पर कष्ट देने आई थी, लेकिन एकदम सही अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट करा के चल गई। तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी स्ट्रगल है लास्ट, वो आपका अभी चल रहा है, इसके बाद में नहीं रहने वाला है। और चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। गलत संगत आदत लगने के योग निर्मित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मन विचलित होने के योग निर्मित होते हैं। और इस कंडीशन में मन पर ही नियंत्रण डालना, अपने ऊपर अर्थात नियंत्रण डालना, सकारात्मक रहना, कार्यों में लिप्त रहना और नई नई चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, जानना, सीखना, यानी हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करते रहना। फिर इस रेखा का कोई भी चिंतात्मक रूप से यहाँ परेशानी तकलीफ नहीं आता है। फिलहाल के कंडीशन में नया इनिशिएशन रिस्क लेना चाहिए, धीरे धीरे कर आपका सूर्य का रेमेडी करना चाहिए। ये दोनों की स्थिति जैसे अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सक्सेस और स्मूथनेस ओवरऑल लाइफ में आपके आने शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो अगर यह शुक्र के ऊपर तिल है तो ये डबल मैरिज की योग देने वाला होता है, डिवोर्स का योग देने वाला होता है। लेकिन अच्छी बात ये देखने मिलती है हमेशा कि लेफ्ट हैंड का तिल उतना अच्छा असर देता नहीं है, यानी पूरे रिजल्ट अपने नहीं दे पाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप क्या लेके आए हैं। तो आप डबल मैरिज, डबल रिलेशन डेफिनेटली लेके आए थे, लेकिन राइट हैंड की कंडीशन इतनी अच्छी हो गई कि उसका अब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। तो इसीलिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और ज़्यादा लाइफ में इन सब तरह के नेगेटिविटीज़ से बचाएगा। दूसरा, यह बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लेज़र के रिगार्डिंग एक्टिवेशन देता है। तो इस कंडीशन में प्लेज़र माइंड में रहता है लेकिन एक्शंस में हो नहीं पाता। तो यहाँ पर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ओपल भी कुछ समय तक पहन सकते हैं मैरिज तक के लिए। बेसिकली इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आ सकता है तो उससे रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी। और अगेन लक लाइन यही 31 के बाद से लेफ्ट पाम में भी प्रोमिनेंटली आपका एक्टिव है। सन लाइन की कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो बड़े स्तर का सम्मान, नाम और वैभव क्रिएट कर पाने में आप सक्षम हो सकते हैं। बस सूर्य को और ज़्यादा बल देने की, लाइफ में डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों को लाने की सख्त ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल लाइफ आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट होता दिखाई दिया है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।